Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, seductive, tending to entice or attract, tempting or alluring. सेडक्टिव को हम हिंदी में मोहक कहते हैं, उर्दू में लुभाने वाला, तेलुगु में दुर्बुद्धि कलिगिंचे. फॉर एग्जाम्पल, हर सेडक्टिव चार्म कैप्टिवेटेड एवरीवन इन द रूम. नेक्स्ट वर्ड इज सीक, टू अटेम्प्ट टू फाइंड और ऑब्टेन. टू सर्च फॉर, सीक को हम हिंदी में खोजना कहते हैं, उर्दू में तलाश करना, तेलुगु में वेतुकु. For example, they decided to seek professional advice for their financial issues. Next word is seeming, appearing to be, apparent or evident. Seeming को हम हिंदी में प्रतीत कहते हैं, उर्दू में जाहिर होना, तेलुगु में अनुकोवड़म. For example, despite his seeming indifference, he cared deeply for his friends. Next word is seemingly, appearing to be true or real, often based on appearances. Seemingly को हम हिंदी में प्रतीत होना कहते हैं, उर्दू में ज़ाहिरी तौर पर, तेलुगु में अकारणंगा. For example, the plan was simple but its execution was seemingly impossible. Next word is seen, past participle of see, perceived with the eyes. सीन को हम हिंदी में देखना कहते हैं, उर्दू में देखा गया, तेलुगु में चूडू. फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वॉज वाइडली सीन बाय ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सेगमेंट, अ पार्ट और सेक्शन ऑफ समथिंग लार्जर, टू डिवाइड इनटू सेगमेंट्स. सेगमेंट को हम हिंदी में खंड कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में विभागम. फॉर एग्जाम्पल, द ऑरेंज वॉज कट इनटू सेगमेंट्स फॉर इजी कंजम्पशन. Next word is segregate, to separate or set apart, especially based on characteristics. Segregate को हम हिंदी में अलग करना कहते हैं, उर्दू में अलग करना, तेलुगु में विभजिंचड़म. For example, the schools were criticized for segregating students based on their background. Next word is seize, to take hold of forcibly or suddenly, to grab or capture. सीज को हम हिंदी में जब्त कहते हैं, उर्दू में जब्त करना, तेलुगु में स्वाधीनम. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस हैड टू सीज द कॉन्ट्राबैंड एट द बॉर्डर. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्डम, रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, नॉट ऑफन. सेल्डम को हम हिंदी में कभी कभी कहते हैं, उर्दू में कभी कभी, तेलुगु में अप्पुडप्पुडु. फॉर एग्जाम्पल, he seldom visits his hometown due to work commitments. Next word is select, to choose or pick out from a group. Select को हम हिंदी में चुनना कहते हैं, उर्दू में चुनना, तेलुगु में एंचुकोनु. For example, the chef will select the finest ingredients for the dish. Next word is selective, involving careful or specific choices, choosing carefully. सेलेक्टिव को हम हिंदी में चयनात्मक कहते हैं, उर्दू में इंतखाबी, तेलुगु में एमपिकगा. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी हैज़ अ सेलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस फॉर इट्स प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, assurance in one's own abilities or qualities, belief in oneself. सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं, उर्दू में खुद एतमादी, तेलुगु में आत्मविश्वासमु. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, possessing a strong sense of self assurance and belief in one's abilities. सेल्फ कॉन्फिडेंट को हम हिंदी में आत्मविश्वासी कहते हैं, उर्दू में खुद पर भरोसा, तेलुगु में आत्मविश्वासम. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज टेक्स ऑन चैलेंजेस विद एंथुसियाज्म. Next word is self-conscious, uncomfortably aware of oneself, feeling awkward or embarrassed. Self-conscious को हम हिंदी में आत्मसंवेदनशील कहते हैं, उर्दू में खुद शाऊर, तेलुगु में आत्मसंवेदना. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट सेल्फ कॉन्शियस इन द न्यू एनवायरमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ एम्प्लॉयड,
working for oneself, not employed by an outside organization. सेल्फ एम्प्लॉयड को हम हिंदी में आत्मनियोक्ता कहते हैं, उर्दू में खुद मुलाजिम, तेलुगु में स्वयं उपाधि. फॉर एग्जाम्पल, many freelancers and consultants are self-employed individuals. Next word is self-esteem, confidence and satisfaction in oneself, a positive self-image. सेल्फ एस्टीम को हम हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, उर्दू में खुद की इज्जत, तेलुगु में आत्मसम्मानम. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम इज एसेंशियल फॉर मेंटल वेल-बीइंग. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ एविडेंट, ऑब्वियस एंड क्लियर विदाउट नीडिंग एक्सप्लेनेशन. सेल्फ एविडेंट को हम हिंदी में स्वस्पष्ट कहते हैं, उर्दू में खुद जाहिर होना, तेलुगु में स्वयं स्पष्टम. फॉर एग्जाम्पल, the truth of his statement was self-evident to everyone present. Next word is self-indulgent, gratifying one's desires and whims without restraint. Self-indulgent को हम हिंदी में स्वकृपालु कहते हैं, उर्दू में खुद पर मेहरबान होना, तेलुगु में स्वीय भावना. For example, after a long week, she enjoyed a self-indulgent spa day. Next word is self-interest, concern for one's own advantage or well-being. Self-interest को हम हिंदी में खुदगर्जी कहते हैं, उर्दू में खुद मफाद, तेलुगु में स्वप्रयोजनम. For example, it's natural for individuals to act in their self-interest. Next word is self-made, achieved success or wealth through one's own efforts. Self-made को हम हिंदी में अपनी मेहनत से सफल कहते हैं, उर्दू में खुद बनाया गया, तेलुगु में स्वीय निर्मिता. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ सेल्फ-मेड entrepreneur who started her business from scratch. Next word is self-respect, pride and confidence in oneself, a sense of one's own dignity. सेल्फ रेस्पेक्ट को हम हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, उर्दू में खुद एहतराम, तेलुगु में आत्मगौरवम. फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट इन ऑल सिचुएशंस. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ सर्विस, a system where customers serve themselves without assistance. सेल्फ सर्विस को हम हिंदी में स्वयं सेवा कहते हैं, उर्दू में खुद खिदमती, तेलुगु में स्वयं सेवा. फॉर एग्जाम्पल, द गैस स्टेशन ऑपरेट्स ऑन अ सेल्फ सर्विस मॉडल. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिश, concerned primarily with one's own interests, lacking consideration for others. सेल्फिश को हम हिंदी में स्वार्थी कहते हैं, उर्दू में खुदगर्ज, तेलुगु में स्वार्थम. For example, his selfish behavior strained relationships with his friends. Next word is seminar, a meeting or conference for discussion or training on a specific subject. सेमिनार को हम हिंदी में सेमिनार कहते हैं, उर्दू में सेमिनार, तेलुगु में समावेशम. For example, the university organized a seminar on environmental sustainability. Next word is Senate, a governing body, often legislative, with members representing specific groups. सेनेट को हम हिंदी में वरिष्ठ सभा कहते हैं, उर्दू में मजलिस, तेलुगु में एगुआ सभा. For example, the Senate is one of the two houses of the United States Congress. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.